और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यौरा दिया। विपक्षी सालों का हिसाब पूछते हैं, हम दिनों का हिसाब दे देंगे। 600 में 400 दिन कोरोना के रहे, जिनमें रफ्तार धीमी रही। इस चुनौती में बहुत सारे काम ऐसे थे जो पहली बार ध्यान में आए। पहली वेव में ये अनुभव और सीख का लाभ मिला। अब व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती है। अब परिवार की पहचान परिवार पहचान पत्र से होगी। 600 दिन का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातें कही। अब तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी। उन्होंने कहा, अब तक परिवार की पहचान परिवार पहचान पत्र से होगी। साथ ही कहा, परिवार पहचान पत्र योजना को केंद्र ने भी सराहा है। केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की बात कही। न्यूनतम आय वाले 1 लाख परिवार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, अब परिवार की पहचान पहचान पत्र से होगी। ये तमाम बातें कही सीएम ने अपने ब्यौरा में। इन परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय के तहत फायदा। अब परिवार की पहचान परिवार पहचान पत्र से होगी। स्वामित्व योजना से जमीन को लाल डोरा मुक्त किया गया है। स्वामित्व योजना से लोगों को मालिकाना हक दिलाया। ये तमाम बातें कही सीएम ने अपने 600 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद पंचकुला में पीएमडीए बनाया। विकास में पंचकुला को मोहाली के बराबर बनाएंगे। प्रदेश में 4 नए अलग विभाग बनाए गए हैं। ये बात भी कही सीएम ने। ये तमाम वो बातें हैं जो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फॉर्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बनाए। हाउसिंग फॉर ऑल और एमएसएमई नए विभाग बनाए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की, जिससे धान कम बोया गया। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को टैब दिए जाएंगे। ये तमाम बातें कही 600 दिन के ब्यौरा में सीएम ने। हायर एजुकेशन लोन भी गवर्नमेंट गारंटी पर दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ स्किलिंग के साथ प्लेसमेंट भी दी जा रही है। कोविड में सबसे बड़ा चैलेंज ऑक्सीजन का रहा, ये बात कही उन्होंने। साथ ही कहा, प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी-1 योजना शुरू की। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया। सीएचसी पीएचसी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। ये तमाम बातें कही सीएम ने 600 दिन के ब्यौरा में। 3 लाख बीपीएल छोटे दुकानदार परिवार को 5,000 दिए जाएंगे। 10,000 से कम बिल वालों का सारा अमाउंट रिफंड होगा। प्रदेश में सर्वे के लिए ड्रोन कॉर्पोरेशन बनाया गया। पहले चरण में 100 और दूसरे चरण में 100 ड्रोन खरीदेंगे। अब हम हर 100 दिन के बाद अपने काम का ब्यौरा पेश करेंगे। ये तमाम वो बातें हैं जो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। $10,000 से कम बिल वालों का सारा अमाउंट रिफंड होगा। विकास में पंचकुला को मोहाली के बराबर बनाएंगे। प्रदेश में 4 नए अलग विभाग बनाए गए हैं। $600 दिन के सरकार के ब्यौरा में
सीएम ने ये तमाम बातें कही जिन्हें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धियां गिनवाने के बाद सीएम ने सरकार के लक्ष्य और आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस बार हमने बाजरे के लिए भी कहा है कि उसकी खेती भी कम करो, और कम करने के लिए एक योजना जिसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई थी हमने 7,000 प्रति एकड़ की, बाजरे की हम योजना दे रहे हैं, क्योंकि बाजरे में पानी वाला विषय नहीं है, बल्कि पानी तो बाजरे में कम लगता है, लेकिन बाजरे की खपत तो उतनी नहीं है जितनी उपलब्ध होती है, इसलिए उसकी जगह दालें लगाएं, मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, अरहर लगाएं, कपास बोएं। तो ये चीज अगर करेंगे तो उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़, जिन्होंने पिछली बार बाजरा बोया था और इस बार दाल पे तिलहन पर शिफ्ट हो गए, उनको 4,000 रुपया प्रति एकड़ उनको अनुदान मिलेगा। और जो बाजरा भी बोएंगे उसको भी इस बार हम भावांतर भरपाई योजना से ही खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी ना आ सके, ताकि जिसने स्टोर कर लिया है वो दोबारा से मंडी में ना बेच सके, क्योंकि स्टोर करने वाले आज भी स्टोर कर गए हमारे यहां सस्ता खरीद के कि अब जब मंडी खुलेगी तो हम सरकार को 2,250 फिर बेच देंगे, तो वो रोटेशन चलता रहेगा। उस रोटेशन को बंद करने के लिए केवल किसान जिसने बोया है उसी को भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। तो ये एक किसानों के हित में, खास करके हमारे जो बाजरा ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके हित में ये बात मैंने बताई है कि बाजरा छोड़ दें तो 4,000 रुपये लें, बाजरा बोएं तो इस बार प्रोक्योरमेंट की बजाय उनको भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा, डीबीटी से मिलेगा, सबको, सबके उनके खाते में जाएगा। ड्रोन की बात आ गई, एक विषय और जो मेरे उसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूं। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और एक कारपोरेशन बना रहे हैं, ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा, और जितना भी सर्वे ड्रोन से करने की आवश्यकता विभागों को पड़ेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट है, माइंस है, अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्राम पंचायत का डिपार्टमेंट है या टाउन कंट्री प्लानिंग है, क्योंकि ये सबको एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एरियल सर्वे करने के लिए एक ड्रोन कारपोरेशन हरियाणा हमने बनाया है, जिसमें पहले चरण में 100 ड्रोन और एक फिर एकदम अगले चरण में 100 ड्रोन, और वैसे 2 चरणों में 200 ड्रोन लिए। 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने 600 दिन की उपलब्धियां गिनवाई। अन्य विभागों के साथ प्राथमिकता के तौर पर इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई, और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। वो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोक हित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी की जो योजना के हर सिर पर, हर परिवार के ऊपर एक छत होनी चाहिए, उसका घर होना चाहिए, तो प्लानिंग से अभी तक ये एक विषय बहुत सरकारों ने पहले भी लिया होगा, कभी 100 गज के प्लॉट की बात है, कभी और कोई विषय है, लेकिन ठीक उसका अध्ययन करके जिसको चाहिए उसको हम दे नहीं पाए हैं। इसका एक ग्रिड के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि किसका अपना परिवार का घर है, किसका अपना घर नहीं है। जिसका घर नहीं है, अगर वो सामर्थ्य है तो अपने आप बनाएगा, सामर्थ्य नहीं है तो सरकार और बैंक से उसकी सहायता कराएंगे, केंद्र सरकार की भी सहायता लेंगे। एमएसएमई हमने अलग से विभाग बनाया। उद्योग में रोजगार के नाते हम ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें
और एमएसएमई में बहुत रोजगार होता है। तो इस विभाग को अलग बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई में केवल इंडस्ट्री नहीं है, इसमें हर प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप है। उसमें दुकान भी शामिल है, कोई किस प्रकार का सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें होती हैं वो भी उसमें शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं। तो इन सब चीजों को उसमें जोड़ा गया है। पानी, हमने पानी की गंभीरता को समझा और पानी कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है। हमारा जो अधिकार है सॉइल का, उस नाते से हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है वो उसमें उलझा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में विषय है, कब सुलझेगा कब नहीं सुलझेगा। हम लगे हैं कि लगातार उस सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में निर्णय भी करवाया है। अब तो केवल एग्जीक्यूशन का है कि एग्जीक्यूशन केंद्र सरकार करे या कोई और एजेंसी करे, वो उस और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पानी हमारा उपलब्ध है, हम उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करें। तो हमने उसकी द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना ये बनाई है कि इन 2 वर्षों में, हालांकि इस पर जितना काम कोविड के दिनों में हम पर्याप्त नहीं कर पाए, तो इन 2 वर्षों में फिर भी पर्याप्त, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की योजनाएं हैं, ऐसे सबके माध्यम से एग्रीकल्चर की उसमें योजनाएं हैं, पानी को कैसे बचाया जाए। योजना हमने शुरू की, किसान धान को कम बोए, मेरा पानी मेरी विरासत, 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने का यह काम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार से सवाल करता है कि हमारी सरकार ने 1.5 साल में क्या क्या किया है। सीएम ने कहा कि वो एक एक दिन का हिसाब दे सकते हैं। कि हमारी ये जो दूसरी टर्म है, इसके आज ठीक 600 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे एक मन में विचार आया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का नहीं, हम दिनों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही, लेकिन हम लगातार चलते रहे।